मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश भर में भले ही कोरोना वायरस तेज रफ्तार से बढ़ रहा हो, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव कराने के लिए कमर कस ली। इधर मोदी सरकार ने 21 सितंबर से चुनावी रैलियां करने की छूट दी और उधर चुनाव आयोग ने भी शुक्रवार को चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही बताया कि बिहार में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से होगी और 7 नवंबर को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के बाद दीपावली से पहले यानी 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 91 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 7 नवंबर को तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कोरोना काल में हो रहे बिहार चुनाव में कई तरह की पाबंदियां भी देखने को मिलेंगी। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया कि कोरोना की वजह से एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, चुनावी कैंपेन के दौरान पब्लिक गैदरिंग्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। चुनावी रैलियों और नामांकन में दिखने वाली भीड़ पर भी चुनाव आयोग ने लगाम लगाई। इस बार पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल चुनाव प्रचार करना होगा। कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके अलावा नॉमिनेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकती। बिहार में चुनाव कराने वाले कर्मचारी भी पूरी तरह से पीपीई किट से लैस नजर आएंगे। राज्य चुनाव आयोग को इसके लिए 6 लाख पीपीई किट्स दी जाएंगी और चुनाव के दौरान 46 लाख से अधिक मास्क, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। बिहार में 7 करोड़ 79 लाख मतदाता हैं। एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। राज्य चुनाव आयोग को 6 लाख पीपीई किट्स दी जाएंगी। 46 लाख मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख ग्लव्स, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल होंगे। कोरोना मरीज भी वोट डाल सकेंगे। हर मतदाता के वोट डालने के बाद ईवीएम सैनिटाइज होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ होगी वोटिंग। चुनाव आयोग कोरोना काल में भी चुनाव करवाने के लिए इतनी मशक्कत सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि चुनाव देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार। कोरोना की वजह से 70 देशों में भले ही चुनाव टाल दिए गए हों, लेकिन भारत में इस लोकतांत्रिक पर्व के लिए चुनाव आयोग पूरी सुरक्षा के साथ जोर शोर से तैयारी कर रहा है। बता दें, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और राजद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन करीब 2 साल बाद ही नीतीश और लालू की पार्टी का महागठबंधन टूट गया और बाद में जदयू और भाजपा ने मिलकर सरकार बना ली। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. All this is going to be made digitally available to you in the next half an hour. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 15 districts. Third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. 10 districts will have 2 phases of elections for logistical reasons. 28 districts
will have single phase elections. Patna and Bhagalpur districts will have elections in the first as well as second phase. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purba Champaran, Paschim Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purba Champaran, Paschim Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. First phase, 1st October. Am I clear? Last date of nomination, now I am reading only first phase, right? When I come to second phase, I will mention that. First phase, issue of notification, 1st October. Last date of notification, 8th October. Is it right? Scrutiny of nominations, 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature, 12th October. Date of poll, 28th October. Counting of votes, 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Okay. Issue of notification, 9th October. Last date of nomination, 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination, 17th October. Last date of withdrawal of candidature, 19th October. Date of poll, 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification, 13th October. 13th October, 13 October. Last date of nomination, 20th October, 20 October. Scrutiny of nomination, 21 October, 21st October. Last date of withdrawal of candidature, 23rd October, 23 October. Date of poll, 7th November, 7th November. Counting of votes, 10th November.